हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का 2024 क्वेश्चन पेपर का ग्रामर सेक्शन यानी कि सेक्शन बी, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी है और साथ ही साथ ग्रामर भी है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ ग्रामर सॉल्व करेंगे जो कि 10 मार्क्स या 12 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क्स एज डायरेक्टेड। यानी कि 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है तो हम 12 में से 12 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। गिवन बिलो इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन सुनील एंड ए पुलिस ऑफिसर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग इट करेक्टली। रिपोर्ट करना है आपको। ठीक है, सुनील ने बोला वेयर इज़ माई कार सर, आई पार्क इट हेयर। और उसी के साथ पुलिस ऑफिसर ने बोला द कार हैज़ बीन टाउड अवे एज यू पार्क इट इन द नो पार्किंग जोन। यानी कि सुनील ने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि सर मेरा कार कहाँ है, मैंने कार को यहाँ पार्क किया था। और पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया कि आपका कार यहाँ से लिया गया है क्योंकि आप नो पार्किंग जोन में आपका कार पार्क किए थे। तो इसे हमें रिपोर्ट करना है या फिर मतलब कि नरेशन के सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, सुनील आस्क्ड द पुलिस ऑफिसर वेयर हिज कार वाज दैट ही हैड पार्क्ड देयर। द पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड दैट द कार हैड बीन टाउड अवे एज, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि क्यों लिया गया था, क्योंकि वो नो पार्किंग जोन में पार्क किया हुआ था। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे। द पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड दैट द कार हैड बीन टाउड अवे एज ही हैड पार्क्ड हेयर। पार्क्ड इट, यानी कि वो कार सुनील ने पार्क किया था। पार्क इट इन द नो पार्किंग जोन, इन द नो पार्किंग जोन। ठीक है, हाँ ठीक है, ही हैड पार्क इट इन द नो पार्किंग जोन, क्योंकि सुनील ने वो कार नो पार्किंग जोन में पार्क किया था, इसलिए पुलिस ऑफिसर ने वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है complete the following by filling in the blank with the correct option. People who do not recycle items like bottles and cans dash the world's resources। यानी कि जो लोग किसी भी चीज़ को रिसाइकल करना नहीं चाहते या फिर रिसाइकल नहीं करते, वो दुनिया के रिसोर्सेस को यानी कि वर्ल्ड्स के रिसोर्सेस को क्या करते हैं। ऑप्शन ए
will waste, ऑप्शन बी have wasted, ऑप्शन सी waste एंड ऑप्शन डी are wasting। तो वो वेस्ट कर रहे, तो ये सिर्फ वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि और आर वेस्टिंग भी होगा। लेकिन विल वेस्ट, विल कब होता है, जब फ्यूचर टेंस होता है, तो इसलिए विल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्रेजेंट के बारे में पूछा गया है। और हैव वेस्टेड कब होता है, जब कोई वर्क हो चुका है, ठीक है, या फिर कोई वर्क होने वाला है, यानी कि अभी अभी जो हुआ है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हैव का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रिसाइकल आइटम्स और वेस्ट करना ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आर वेस्टिंग भी करेक्ट आंसर होगा। और एक प्रेजेंट टेंस का भी प्रोसेस है, तो वेस्ट भी हो सकता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेक्ट आंसर वेस्ट, WASTE, वेस्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग, सॉरी हाईलाइट, the following line has an error which is underlined. Select the correct option from the choices given below to replace the underlined one। यानी कि इस लाइन में जो अंडरलाइंड वर्ड है वो गलत है, हमें इसके रिप्लेस में एक वर्ड चूज़ करना है जो कि सही हो। तो क्वेश्चन है शी मे प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11। मे तो नहीं बैठेगा यहाँ पर, कुड, ought to, must और should ऑप्शंस चारों है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कुड होगा यह, ठीक है, क्योंकि कुड ही एक ऐसा वर्ड है जो कि इस सेंटेंस में सूट करेगा। शी कुड प्ले पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11। ought to नहीं होगा, मस्ट जो कि करना ही होगा ऐसा समझाता है वर्ड को, सेंटेंस को, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आता है शुड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। आई फील सर्टेन दैट सोहम in his new business because he works so hard all the time, ठीक है, यानी कि ऑल द टाइम, यानी कि इसमें से कौन सा टेंस चूज करना होगा। इज सक्सीडिंग, विल सक्सीड, हैज सक्सीडेड, विल बी सक्सीडिंग। तो हमें पहले यहाँ पर टेंस को ढूंढना होगा। ये देखो वर्क्स सो हार्ड, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, एक सेकंड, हाँ ये वाला वर्ड वर्क्स सो हार्ड यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में है तो इसका फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इस सक्सीडिंग तो नहीं होगा क्योंकि सक्सेड हो रहा है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, सक्सेड होगा ऐसा हम विश करेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर जो कि है विल सक्सीड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विल सक्सीड, WILL, विल will succeed, SUCCEED। ठीक है, समझ में आ गया ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
fill in the blanks by using correct form of the word in the brackets for the given portion of a letter. लेटर में क्या कहा गया है? डियर सर, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल हैज़ डैश ब्रैकेट में डिसाइड दिया हुआ है टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर कंप्यूटर्स. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. यहाँ पर देखो हैज़ दिया गया है, हैज़ दिया गया है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट हैंड राइटिंग में मत जाना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ. जितना हो सके समझाने के लिए. ठीक है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट समझाने के लिए या फिर समझने के लिए आपको. तो डिसाइड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? डिसाइडेड. तो यहाँ पर डिसाइडेड होगा. ठीक है, यहाँ पर डिसाइडेड होगा. DECIDET. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड रामन. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग रिपोर्टेड स्पीच. एम्प्लॉयर ने बोला कैन यू मैनेज द पोस्ट ऑफ ए पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव. और रमन ने जवाब दिया आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू द जॉब कॉम्पिटेंटली. ठीक है, तो इसका नरेशन क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन ही पूछा है हमसे. द एम्प्लॉयर आस्क्ड रामन. एम्प्लॉयर ने रमन से क्या पूछा कि वो मैनेज कर सकेगा पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट. तो हम यही लिख देंगे. कभी भी अगर क्वेश्चन टाइप रिपोर्टेड स्पीच या फिर नरेशन पूछा गया तो हमेशा स्टार्ट करते हैं हम इफ़ या फिर वेदर. तो यहाँ पर हम इफ़ से स्टार्ट करेंगे. द एम्प्लॉयर आस्क्ड रमन इफ़, हाँ, इफ़ ही कुड मैनेज. रामन को हम ही से रिप्लेस कर देंगे. ही कुड क्यों पुट करेंगे? क्योंकि एम्प्लॉयर ने जब बोला था तब उसने कैन का यूज़ किया था. तो रिपोर्टेड स्पीच या फिर जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें रिपोर्टेड वर्ब में अगर कैन है तो रिपोर्टेड स्पीच में उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा जो कि कुड होता है. सी if he मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर if he could if he could, COULD, he could manage the post of a, manage the
हाँ, मैनेज द पोस्ट ऑफ ये वाला ए पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव ऑफ ए पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ ए ये मिट गया पोस्ट ऑफ ए जैसे लिख देना आप पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। सेवरल न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव रिसेंटली डैश। तो ये हैव दिया हुआ है तो इसके साथ बीन होगा और डिस्कवर्ड पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि स्पीशीज़ है तो एक दिन में थोड़ी ना उग जाएगा। प्लांट्स के स्पीशीज़ ग्रो होने में टाइम तो लगता है, तो बीन तो होगा ही, उसके बाद डिस्कवर वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस। आई come across this beautiful painting in an antique store last week। तो आप यहाँ आसानी से एरर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट वीक दिया हुआ है और यहाँ पर काम दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। अगर लास्ट वीक मेंशन है तो यहाँ पर केम होना चाहिए, काम का पास्ट टेंस केम होता है, तो ये होगा हमारा एरर और इसका करेक्शन क्या होगा, केम, ठीक है। तो एरर क्या होगा, कम, COME, COME, ठीक है, ये कम हो गया और इसका करेक्शन क्या होगा, केम होगा, CAME, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक पास्ट टेंस है तो इसका काम नहीं होगा, केम होगा, तो एरर है काम और इसका करेक्शन है केम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct option to fill up the blanks in the given conversation. मदर ने बोला, What were you doing at the bank yesterday? सोन ने जवाब दिया, I dash ask my bank manager for a loan and luckily I managed to get it। ठीक है, यहाँ पर भी एकदम इजी, देखो यहाँ पर I managed to get it दिया हुआ है, I managed to get it। managed यानी कि पास्ट टेंस, get भी पास्ट टेंस में होगा। तो अगर किसी सेंटेंस के दो पार्ट है तो सेकंड पार्ट या फिर पहला पार्ट पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसका बाकी का पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है तो यही वाला डैश का पार्ट पास्ट परफेक्ट होगा। आई के साथ पास्ट परफेक्ट में बैठता है हैड, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हैड सिर्फ यहाँ पर ही है, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10। सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्वेश्चंस के फॉर्मेट भी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर्स एंड सप्लाइज करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि इनमें से कौन सा एरर है और उसका करेक्शन सही है। सेंटेंस है, एयर पोल्यूशन इज कंटिन्यूअस डैमेजिंग द होल इकोलॉजिकल सिस्टम अफेक्टिंग द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन एक रैपिड प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, तो यहाँ पर होगा कॉन्टीन्यूअसली। ये एरर है तो इसका करेक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअसली। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है कॉन्टीन्यूअस एरर है और कॉन्टीन्यूअसली इसका करेक्शन है। बाकी सब तो ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Option B is the correct option. Move to the next question. Filling the blank by choosing the correct option to complete the sentence. It was so dark that I fell down the stairs last night. I dash fixed the light. ये भी सेम टाइप का ही है। हाईलाइट। हाँ, तो ये क्या होगा, मैं कल रात सीढ़ी में गिर गया था, तो आज मुझे वो फिक्स करना है, ठीक करना है। तो क्या होगा, इनमें से देखो, शुड होगा, शुड ठीक करना ही है, बाकी सारा ऑप्शन तो नहीं होगा। मस्ट यानी कि दूसरों कोई एक थर्ड पर्सन आके तुम्हें बोल दे कि तुम्हें करना है, और वुड का मतलब है कि तुम खुद अपने से बोलो कि मुझे आगे करना है। लेकिन हम किसी भी तरह आज के लिए समझने के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑल्दो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्वेश्चन पेपर। 12 में क्या कहा गया है, समीर एंड अरुण हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। रिपोर्ट अरुण्स क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। इसको हमें अरुण्स के क्वेश्चन में लिखना है, तो लिखते हैं, अरुण समीर से पूछा है कि प्लांटिंग ट्रीज का इम्पोर्टेंस क्या है। सो हम ऐसे लिखेंगे, अरुण asked समीर से पूछा अरुण ने, समीर, what the importance of planting trees. Planting trees होगा, trees was। ठीक है, ये हो गया इसका रिपोर्टेड स्पीच। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करिएगा, एंड इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट का PYQ सीरीज़ चाहिए मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।